ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखां वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat pranam, Hari Bol, Hare Krishna। बहुत अच्छा लगता है मुझे। 171 डिवोटीज आर सिटिंग राइट नाउ, और वो सब लोग ने डिसाइड किया है कि हम सब लोग 128 राउंड्स आज करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, आई फील सो ओवरवेल्म्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ सिक्योर्ड है आप लोग के साथ में रह करके। प्रभु आज हमारे पास आधे घंटे का टाइम मुझे दिया गया है। बहुत थोड़ी सीरियस चर्चा करनी है जिससे हमारा आगे का 128 वाला की अच्छी कॉन्सियसनेस हो जाए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ा जटिल प्रश्न रहता है और हम किसी को पूछ बोल भी नहीं सकते हैं। पहला तो मुझे ये बताना है प्रभु कि ये चैंटिंग जो आप लोग सीरियसली ले रहे हो ना, आज जितना उसको आप उसकी वैल्यू समझते हो ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आप उसकी वैल्यू और ज्यादा समझने लगोगे और आप इतने ग्रेटफुल हो जाओगे, इतने सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाओगे अंदर से। आपको लगेगा मेरे पास दुनिया आ गई है हाथ में। यू विल बी सो हैप्पी एंड ब्लिसफुल फ्रॉम विद इन। ये एक बूढ़ा आदमी बोल रहा है प्रभु जी, थोड़ा अनुभव के साथ में। सो प्लीज टेक इट लिटिल बिट सीरियसली इन योर लाइफ। आज मैं मेरा अनुभव बता सकता हूँ प्रभु। फ्रॉम लास्ट अबाउट मोर देन 1 मंथ आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई प्लास्टर। मुझे फ्रैक वो प्लास्टर लगा दिया है तो आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस। मैं रूम में ही पड़ा रहता हूँ और मोर देन 1 मंथ हैज पास्ड। बट मैं अनुभव के साथ में कह सकता हूँ प्रभु जी मैं ब्लिसफुल हूँ। ये हरिनाम ने मुझे इतना अच्छा दे दिया। मैं पूरा पूरा दिन में रूम में बैठा रहता हूँ। आइदर आई डू सम रीडिंग, रीडिंग नहीं, ज्यादातर आई सो हियरिंग, महाराज का लेक्चर सुनता रहता हूँ, या मैं जपा करता हूँ, या तो मैं भजन सुनता रहता हूँ, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। फर्स्ट टाइम आई वाज आल्सो शॉक्ड टू सी, कल some devotees came to my house in the evening and my wife was telling to all those devotees, ये क्या ये आदमी को हो गया है, पूरा दिन रूम के अंदर बैठता है, ब्लिसफुल रहता है। तब मुझे भी समझ में आ गया, ये थोड़ा आगे थोड़ा बहुत संघर्ष किया हरिनाम लेने के लिए, आज उसका पूरा फायदा मिल रहा है, पूरा फायदा मिल रहा है। और आगे चल करके प्रभु मैं अकेला ही रहने वाला हूँ, सब मेरे से दूर हो जाएंगे। बच्चा अपनी शादी करके अपनी जमेले में रहेगा, पत्नी हो सकती है लड़के के साथ में रहे या तो मेरे साथ में भी रहेगा, तो भी उसका हेल्थ इश्यू ये वो 1000 चीज रहेगा। मैं अकेले ही रहने वाला हूँ आगे चल करके। और जितना अकेले रहने वाला हूँ उस समय मैं मेरे अंदर से मुझे एक अच्छी तरह से एंगेजमेंट मिल गई होगी, तो मैं वो समय में भी ब्लिसफुल रहूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, आप भी इस तरह से लाइफ बना दो जो आपके आगे चल करके आपकी लाइफ में भी ये चीज आने ही वाला है। अननेसेसरली प्रजल्प करेंगे, थोड़ी अल्टी सीधी सी चलते देखते जाएंगे, आपका माइंड को कंटेमिनेशन आ जाएगा। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, पिछले 1 महीने से मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। अदरवाइज आई एम ए स्टॉक ब्रोकर प्रभु। स्टॉक ब्रोकर्स आर वेरी अटैच्ड टू रीडिंग न्यूज़पेपर, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड।
मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने इंटेंसली नहीं पढ़ा, और मुझे इतना गड़बड़ नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे क्या लेना देना है अभी, लड़का संभाल रहा है। प्रभु जी, दिस इज हेल्पिंग मी सो मच। सो मुझे भी ऐसा लग रहा है आप लोग भी जो है इस तरह से ले लीजिएगा, आगे का चल करके आपको इतना फायदा मिलने वाला है। प्रभु पूरा फैमिली, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी, आपको एक, बिकॉज योर एज इज कमिंग अप, उसको भी कसूर नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर रिजेक्टेड पर्सन नाउ। उस समय ये जो है प्रभु, ये हरिनाम को जो आदत लगी है ना, उससे आप हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लोगे और ज्यादा ब्लिसफुल हो जाओगे। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु जी। प्लीज टेक इट सीरियसली, और इसी के लिए हम ये 128 राउंड का जरा एक ज्यादा डोज देते हैं, जिससे वो आदत और बनती रहे। हम्म? इसलिए हम लोग तो जो है, जब अभी हम दूसरे टाइम जब भी यात्रा में सिद्ध बकुल जाएंगे, तब हम पहले दिन जो है वी आर प्लानिंग टू चांट 128 राउंड्स, इसी शेड्यूल में सुबह में 5 बजे जो है सिद्ध बकुल पहुंच जाएंगे। 5 बजे से शाम को 7 बजे तक बैठ करके हम 128 राउंड्स करेंगे। उस दिन जो है ब्रज बिहारी प्रभु का क्लास नहीं रखेंगे, जागे रूम में आकर के जो है प्रभु इमीडिएटली आकर के रात को इवनिंग डिनर ले लेंगे। वहां पे आपको ब्रेकफास्ट और लंच दिया जाएगा, और वहां पे डिनर लेने के बाद में प्रभु इमीडिएटली हम आपको बोलेंगे आप जाकर के सो जाओ, जिससे दूसरे दिन जो है सुबह में वापस एज यूजुअल आपकी बराबर नींद हो जावे, आप फ्रेश हो जावे, और दूसरे दिन एज यूजुअल जो हमने 4 दिन किया, 64 राउंड्स करेंगे, रूम में आएंगे, 2 घंटा आराम करेंगे, और ब्रज बिहारी प्रभु दिन घंटे का क्लास देंगे। दिस इज व्हाट द शेड्यूल है। लेकिन पहला दिन एक डोज दे देना चाहते हैं, धीरे 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 3-4 साल हम इस तरह से करके एक दिन वी विल चांट 192 राउंड ऑल्सो इन सिद्ध बकुल। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू इट। तो इसके लिए अब ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोग के, और आप लोग करेंगे तो हम भी साथ में रहेंगे, वरना तो हम भी अकेले हो जाएंगे प्रभु जी। वी कैनॉट डू इट विदाउट योर मर्सी और विदाउट योर हेल्प एज सच। सो प्रभु, टेक इट वेरी सीरियसली। इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गेटिंग ए गुड प्रैक्टिस। और एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं भक्तों के संग में इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल कर सकता हूँ। एक याद रखेगा, ये 128 राउंड जो है ना प्रभु, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। हम कुछ रमाई पंडित प्रभु नहीं है कि हम जो है, गुड़ाकेश प्रभु नहीं है कि रोज वो 128 माला कर पाए। हमारा 16 माला का भी 3-4 साल पहले हमारा गड़बड़ था, उसमें 16 माला से 128 तो क्या पॉसिबिलिटी है। इट इज एक्सक्लूसिवली ओनली बाय डिवोटीज मर्सी एंड गुरु एंड वैष्णव कृपा। सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली प्रभु जी। नाउ टुडे इज क्रिसमस। आज जो है जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है। अभी वी आर फ्रॉम गौड़ीय संप्रदाय, तो इतना हमारे पास जीसस क्राइस्ट की इंफॉर्मेशन या इतना चीज नहीं है। और जो कुछ भी हमको पता है, और बेसिकली माता राधानाथ महाराज जी इसके पूर्व में जू बैकग्राउंड से है, जूस में से है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत मुझे जो कुछ भी समझा है, उसमें से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट को हम सत्यविश अवतार जो है गिनते हैं। और प्रभुपाद जी ने तो वहां पे भी बोला है कि जीसस क्राइस्ट वी कंसिडर हिम एज ए गुरु। हमको बहुत उनके पास टाइम्स और वो सब चीज पता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत फंडास जो थोड़ा बहुत समझ में आया है, उसमें से हमको एक चीज पक्का पता है, जीसस क्राइस्ट को बहुत लाइफ के अंदर संघर्ष करना पड़ा है। और बहुत कम उम्र में प्रभु जी उन्होंने अपने लाइफ की समापन किया। आई थिंक इट एट द एज ऑफ 32 ओनली ही कंप्लीटेड हिज पास टाइम्स प्रभु जी। और उनके लाइफ के अंदर इतने संघर्ष हुए हैं, और फाइनली तो जो है प्रभु जी उनको क्रूसिफाइड किया, यानी उनको हैंग कर दिया क्रॉस के ऊपर, खिला लगा लगा करके प्रभु जी। और उनके एक वन ऑफ द डिवोट, उनका एक जो डिसाइपल है, उन्होंने जो है ये थोड़ा बहुत गेम खेला था। और फाइनली प्रभु जी, उस दैट वाज ए गुड फ्राइडे, उस दिन उनको क्रूसिफाइड किया था। और प्रभु जी जब भी उनको इस तरह से इतना इतना अन्याय करते वक्त भी, जीसस क्राइस्ट का कॉन्सियसनेस क्या था, उन्होंने भगवान से कहा, लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। दिस इज द साइन ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। कितना भी हमारे लाइफ के अंदर अन्याय होता है प्रभु, उस समय इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट ग्रंज के भाई इसको दिखा देंगे, ये इस तरह से मुझे कर रहा है, उसकी जगह पे जो है प्रभु, अगर हमने ये कॉन्सियसनेस रखा है, जस्ट फॉरगिव दैम। इट्स नॉट इजी प्रभु, टेक माय वर्ड्स, आई विल टेल यू समथिंग, आई हैव गॉन थ्रू ए टफ टाइम इन माय लाइफ। ये इतना जल्दी नहीं होता है।
अनलेस अंटिल तुम्हारा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इतना अच्छा नहीं आएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे। हमारे आचार्यों ने भी जो है बहुत अच्छी तरह से बताया है प्रभु, कि जो है ये क्वालिटी फॉरगिवनेस की अगर आपके लाइफ के अंदर नहीं होगा जैसे जीसस क्राइस्ट ने किया है, प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एडवांसमेंट होना बहुत कठिन होने वाला है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे होगा प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति, हम सब लोग, हमारे लाइफ के अंदर इनजस्टिस हुई है। ज्यादा मात्रा होगा, कम मात्रा होगा, लेकिन सबके लाइफ के अंदर इनजस्टिस हुआ है। और वो चीज हमारे हृदय के अंदर फिक्स हो गई है। हम उसको निकाल नहीं पा रहे, हम किसी को बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो हमको हमेशा डंकता रहता है। वो छिक 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 करके हैरान करता रहता है। जब भी कुछ अच्छा चलता है ना, तभी वो विचार आता है, और वो विचार आकर के हिला देता है। हमारे आचार्यों ने बताया है कि उनकी लाइफ के अंदर भी इतनी इनजस्टिस होने के बावजूद उन्होंने लोगों को फॉरगिव कर दिया है। हरिदास ठाकुर, क्या इनजस्टिस हुआ है प्रभु जी। खाली हरिनाम कर रहे थे और हरिनाम का प्रचार कर रहे थे, तो वो काजी ने और वो लोग ने, सब लोग ने गेम खेल करके उनको 22 मार्केट प्लेस में उनको मार उसको उनको मारने के बाद में उनको उनकी हत्या करने का था। और पूरा दिन सुबह से शाम तक जो है हरिदास ठाकुर को कोड़े से मारा गया है। फिर भी व्हाट वाज द कॉन्सियसनेस ऑफ हरिदास? लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। नॉट सो इजी प्रभु, टेक माय वर्ड्स, इट इज नॉट सो इजी। हम कंडीशन 16, 16 माला करने का राडा 128 आज कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली प्रभु, वी हैव टू स्ट्रगल एंड वी हैव टू कम टू दैट लेवल। आगे चलेंगे तो नित्यानंद प्रभु को जो है प्रभु जगाए मधाए, वो मगधाई ने जो है, उसने जो है उनको मारा। हाँ? और फिर भी मारने के बाद में भी नित्यानंद प्रभु क्या चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं कि इफ महाप्रभु, इफ आई हैव डन समथिंग गुड फॉर यू, तो इनको फॉरगिव कर दो। इससे आगे जाओ, नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु जी, वो जो है, वो थोड़े कास्ट, नीचे की कास्ट में से उनका जन्म हुआ था। और वो जो है बहुत बड़े बड़े लोगों को दीक्षा दे देते थे। तो वो इतना एक समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग आया कि उनको इतना क्रिटिसाइज करने लगा, वहां तक हो गया था कि दे वांटेड टू किल नरोत्तम दास ठाकुर। और वही लोगों को नरोत्तम दास ठाकुर ने इतना नरिशमेंट दिया है, और इतना नरिशमेंट देने के बाद में उनको दीक्षा देकर के उनको भक्त बनाया है। सहला नहीं है प्रभु, सहला नहीं है। प्रहलाद महाराज, वी नो द पास्ट टाइम प्रभु, अपना पिताजी अपने को मार देना चाहता है प्रभु, उससे बड़ा झटका लाइफ के अंदर क्या हो सकता है। और सब चीज किया है उनके लाइफ के अंदर। ऊपर से फेंका गया है, दरिया के अंदर डाल दिया गया है, हाथी के पांव के नीचे दबा दिया है, सांप के बीच में रख दिया था, अग्नि के बीच में डाल दिया था। एवरीथिंग, एवरीथिंग, बॉइल्ड ऑयल के अंदर डाला था। क्या क्या नहीं किया है प्रभु जी। और उनको भी पता था कि सब उनके पिताजी का एक ही मकसद है, मुझे खत्म कर देने का। लेकिन जब ये नरसिंह देव आए उनके पास, और सब खत्म हो जाने के बाद में प्रहलाद जी ने क्या पूछा, मांगा है, इफ यू आर वेरी प्लीज विथ मी, प्लीज डिलीवर माय फादर। नॉट सो इजी प्रभु, टेक माय वर्ड्स। ये चीज तो हमारे लाइफ के अंदर एकदम दूर 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 होती है, ये चीज बोलने की। कि आगे जाएंगे प्रभु जी। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज ने, दुर्वास मुनि ने क्या क्या इनजस्टिस किया, उनका बेचारे का क्या कसूर था, लेकिन क्या इनजस्टिस किया गया है उनकी लाइफ में। और वो इनजस्टिस करने के बाद में प्रभु जी, फिर भी अम्बरीश महाराज जो है, ही डिडंट हैव एनी ग्रंज फॉर दुर्वास मुनि। 1 साल तक उन्होंने, वो सब दुर्वास मुनि सब जगह पे घूम रहे थे, 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने फिर भी कुछ प्रसाद नहीं लिया है। और जब भी दुर्वास मुनि वापस आए, वो माफी मांगने के लिए, तो बोला दूसरा सब छोड़ो, तुम पहले प्रसाद ले लो, एंड आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग फॉर यू। प्रभु, ये जो कॉन्सियसनेस है, सेम थिंग विद प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर क्या इंजस्टिस किया। पीपल वर रेडी टू किल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बिकॉज ही वाज प्रीचिंग वेरी बोल्डली।
प्रभुपाद को भी क्या क्या इंजस्टिस हुआ है। एंड आई कैन टेल यू फॉर अवर गुरु महाराज राधानाथ महाराज, क्या क्या मैंने देखा है उनको लाइफ में, 35 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। प्रभु हर एक आचार्य, हर एक ग्रेट सोल, उनकी लाइफ के अंदर इनजस्टिस हुआ ही है। और ये सब इनजस्टिस होने के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतनी स्पिरिचुअल नरिशमेंट ले लिया है, इतना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट किया है, कि जो व्यक्ति उनके साथ में सबसे ज्यादा इनजस्टिस किया है, एनवियस हुए हैं, उनको खत्म करने की भी कोशिश किया है, फिर भी वो व्यक्ति के प्रति उन्होंने इतनी ऊंची फीलिंग्स बताई है। ये चीज की वजह से प्रभु जी, दे हैव डन ट्रेमेंडस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। राधानाथ महाराज मुझे बता रहे थे कि जब भी तुम्हारे लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी इंसिडेंट बनता है ना, जो हमारे सबके जीवन में हुआ है, प्रभु इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एक बहुत सुंदर, एक कृष्णा ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है आपको, कि हम ये इसके सहारे हम स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बहुत अच्छा कर लेंगे। एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लाइफ के अंदर प्रभु, हम किस तरह से इसको किस तरह से देखें। ज्यादा करके भी हमें कंडीशन सोल है ना प्रभु जी, तो हम बोलेंगे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसने कोई, इसने मेरे पे प्योरली इनजस्टिस किया है। मैंने महाराज को एक बार पूछा था, मेरे पे इनजस्टिस हुआ है महाराज, ऐसा आप बता रहे हो? तो महाराज ने बोला भले ही मैं समझता हूँ आप पे इनजस्टिस हुआ है, लेकिन आपको मालूम है आपका कर्मा क्या है? आपका कर्मा क्या है उसमें पता है? हो सकता है आपके कर्मा के थ्रू हुआ है, और वो व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। आई कॉन्ट टू टेक इट ऑन दैट बेसिस। और फिर महाराज ने मेरे को एक छत के बोला था प्रभु जी, कि अगर आपने पॉजिटिव लिया ये चीज, और आपने पॉजिटिव लेने के बाद में वो व्यक्ति जिसने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, वो व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, यू आर प्रेइंग फॉर दैट डिवोटी, कृष्णा उसका उसको भी कृष्णा कॉन्सियसनेस दे दो, उसको भी शुद्ध भक्ति दे दो। और मैंने जो कुछ भी पायस लाइफ दिया है, या मैंने कुछ अच्छा नरिशमेंट कृष्णा कॉन्सियसनेस किया है, और उसका जो मुझे फायदा मिला है ना, वो फायदा उसको दो। कैन यू इमेजिन? इट्स नॉट ए जोक। प्रभु ये विचार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप जो है ये इच्छा रखोगे, महाराज मुझे बोल रहे थे, अगर ये कॉन्सियसनेस आपने रखा ना, दिस इज सेड सो क्लियरली, you will go back home, back to Godhead in this lifetime itself, because Krishna becomes so pleased with you. Krishna will become so pleased with you. और प्रभु, मैंने ये देखा है, लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा जपा में टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जपा में टेस्ट नहीं आ रहा है। आई कैन टेल यू वेरी सिंपल फॉर्मूला। इंस्टेड ऑफ ये सब एक्सटर्नल थिंग, जल्दी उठने का, अरे जल्दी क्या, ये ऐसा चैंटिंग करने का ने, ऐसा बोलने का ने, हरे हरे कृष्णा, ये वो बराबर, एवरीथिंग इज गुड वंडरफुल, बट आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, अगर जापान में टेस्ट चाहिए ना, यू गिव द एम्फोसिस टू ऑल दिस एक्सटर्नल थिंग्स, जल्दी उठने का, एकाग्रता से करने का, भक्तों के संग में करने का, वो एवरीथिंग इज वंडरफुल, और मोर देन दोज एक्सटर्नल थिंग्स, जस्ट गो मोर इंटरनल। और जितना इंटरनल जाने के बाद में, अगर जिन लोगों ने आपके साथ में जो है प्रभु, जो अन्याय हुआ है, आपका इनजस्टिस हुआ है, वो व्यक्ति को हृदय से उसको फॉरगिव कर लो। और ऐसा उसके साथ में फॉरगिव करने के बाद में प्रभु, आप चेक करना प्रभु, आपको आपका स्पिरिचुअल नरिशमेंट इतना होने लगेगा, आपको जपा में टेस्ट इतना जबरदस्त आने लगेगा, आपको लगेगा क्या हो गया मेरी लाइफ में। द ओनली रीजन इज बिकॉज कृष्णा इज वेरी प्लीज विथ यू, कृष्णा हैज बिकम वेरी प्लीज विथ यू। Prabhu, I'm sorry, but I'll be very bold enough to tell you, in my life also it has happened that way. Very much. जी, बहुत खराब चीज मेरी लाइफ में हुआ था। आई विल नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट दैट, बट आई कैन टेल यू, मेरी तकरीबन 2 साल प्रभु, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब। और आज सुबह, कल सुबह में मैंने वो क्लास भी आपको दिया था, उसके अंदर मैं बोल रहा था ना, वो एंटीडोट ऑफ एनवी के अंदर मैंने प्रश्न पूछा था, वो 12-13 मिनट में, जब तक वो ग्रांड रोड स्टेशन से गोपीनाथ जाता था, तब वो पहला सुन करके ही गोपीनाथ में एंट्री लेता था।
आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैंने 200 से 250 बार वो लेक्चर सुना है, वो खाली क्वेश्चन आंसर सेशन सुना है। आदमी सुबह में वही सुन रहा था मैं, बिकॉज इट इज हेल्पिंग मी सो मच इन माई लाइफ। और वो सुनने के बाद में मैं गोपीनाथ जाता था, जिससे वही व्यक्ति जो लोग मेरे सामने जपा करने बैठे हैं, वो लोग के साथ में मेरा खराब व्यवहार ना हो। एंड इट टुक सो मच टाइम प्रभु। फॉर मी तो क्या था, मैं बोल रहा हूँ, मैंने ना एक चीज याद रखना प्रभु, व्हेन यू आर ए सेल्फ मेड मैन ना, तुम्हारा ईगो बहुत ऊंचा रहता है, और वो ईगो में से ह्यूमिलिटी लाने में बहुत तकलीफ होती है। मेरा ये हालत होता था प्रभु, बहुत बहुत ईगो स्ट्रांग था। लेकिन एक फेज आ गया, उस मुझे समझ में आ गया, अगर इस पे मैं नहीं काम करूंगा ना, तो मेरी स्पिरिचुअल नरिशमेंट नहीं होने वाला है। प्रभु इट टुक मी सो, मेरे को मिनिमम 2 साल तो पहले थोड़ा ठंडा होने में लगा, और 5 से 6 साल लगा है प्रभु जी वो चीज धीरे 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 कम करने में। टुडे ऑल्सो 70% इज गॉन, टिल दैट 30% मेरे को अभी भी हॉन्ट कर रहा है। बट आई एम थॉरोली कन्विंस नाउ, आई एम थॉरोली कन्विंस, ये जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मेरे को नरिशमेंट कृष्णा कॉन्सियसनेस का या चांटिंग का नहीं आने वाला। इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रभु। जितना ये सब चीज छोड़ोगे, जितना ये सब चीज के अंदर लेट गो करोगे, तभी तुमको चैंटिंग का टेस्ट आएगा। राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य है प्रभु, आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये आपके जीवन के अंदर एंग्रेव कर दो। एंग्रेव, एंग्रेव मालूम है? एंग्रेव, एंग्रेव यानी पत्थर पे जो लकीर लगाते ना, वो लकीर पे कुछ भी करो वो निकलेगा नहीं। उसी तरह से ये एंग्रेव कर दो, मैं जो अभी वाक्य बोलने वाला हूँ। महाराज ने मुझे कहा है, इफ यू वांट टू बी फॉरगिवन देन यू हैव टू फॉरगिव। अगर कृष्णा तुमको फॉरगिव, तुमने भी घोटाला नहीं किया है, मेरे को तो बहुत जापा है महाराज ने। तुमको कृष्णा, तुमने घोटाला नहीं किया है। तुमको अभी कृष्णा कॉन्सियसनेस में आने के बाद में अक्कल आने लगा है ना कि तुमने भी घोटाला किया है। तुमको कृष्णा माफ नहीं करेगा जब तक तुम दूसरे को माफ नहीं करोगे। अगर तुमको कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर एडवांसमेंट करना है, यू हैव टू फॉरगिव इट। अनलेस until you don't forgive, you will not be forgiven by the Lord. प्रभु, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर कृष्णा कॉन्सियसनेस। बहुत एक्सटर्नल में मत जाइए प्रभु, इंटरनल में जाइए। लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। ये अंदर की लड़ाई जितना जो है उसके अंदर जल्दी जितना फाइट करोगे ना, उतना नरिशमेंट आगे बढ़ते जाएगा। तो प्लीज टेक इट सीरियसली। ना आप बोलेंगे प्रभु जी वो हमको उसको उसको फॉरगिव करेंगे, उसके साथ में उसको छोड़ देंगे तो हमको ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा। ब्यूटीफुल रिप्लाई राधानाथ महाराज इसके बाद, प्रभु एक्सटर्नली यू हैव टू डू द नीडफुल। एक्सटर्नली, जिससे जो है आपको ज्यादा वो व्यक्ति हैरान ना करे, क्योंकि उसकी वो मेंटालिटी नहीं आई है, फॉरगिव कर फॉरगिवन वो सब नहीं आई है। लेकिन तुमको कृष्णा कॉन्सियसनेस में एडवांसमेंट करना है, तो प्रभु हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है आपको फॉरगिव नहीं किया है, या आपको उसके साथ में उसको आपके प्रति वही ग्रंथ है, लेकिन आपको निकाल देना है। और आप निकालोगे तो वो तुमको और मारेगा। तो वो करने के लिए एक्सटर्नली यू हैव टू डू द नीडफुल। हो सकता है एक्सटर्नली तुम उसके साथ में फाइट भी दिखाओ, कोर्ट कचहरी में भी जाओ, लेकिन इंटरनली चेक करते रहना, you have forgiven him, you love him from the heart, you are praying for that devotee. Prabhu, Krishna is only concerned with the consciousness, he is not concerned with the external thing. And outside people are only concerned with the external things. Just forgive. You have to do the needful, needful करना पड़ेगा, वो needful करो, लेकिन अंदर से चेक करते रहना, आपको वो व्यक्ति के प्रति ग्रंज नहीं रहा है। अगर ये रहेगा ना प्रभु, आई एम सॉरी टू टेल यू प्रभु, एक व्यक्ति की जगह वजह से है ना, बैक टू गॉडेन का टिकट कैंसिल ना हो जावे भाई। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति की वजह से हमारा पूरा कैंसिल ना हो जावे प्रभु, हम इधर लटक ना जावे। और इधर वैसे भी दुनिया ऐसी है, यहाँ पे सबको इंजस्टिस होता है। कौन व्यक्ति है कि जिसको इंजस्टिस नहीं होने वाला है? हम इतना पूरी जिंदगी के अंदर 70-80 साल जो कुछ भी मेहनत किया है, वो सब चीज हमको एक सेकंड में छोड़ करके नहीं जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी इंजस्टिस नहीं है। सब छोड़ करके जाना पड़ता है दूसरी जगह पे, जहां पे भी जाएंगे तो अब जीरो से लाइफ चालू नहीं करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा इंजस्टिस नहीं है, क्योंकि सबको हो रहा है इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे पास अकेले को हुआ है इसलिए हमको ग्रंथ होने लगता है।
अरे वो इनजस्टिस एक्सेप्ट करना पड़ रहा है तो ये इनजस्टिस एक्सेप्ट करने में क्या वादा है? दिस इज हाउ आई टू ट्रेन माई माइंड है प्रभु जी। दिस हाउ आई ट्रेन माई माइंड। आपको ऐसा लगेगा प्रभु जी मेरे को तो तकलीफ हो रही है, इतना जल्दी तुम बोल रहे हो मैं नहीं कर पाऊंगा। देन टुडे इज द प्रोसेस। आज जो है ना प्रभु, हम आज 128 वाला करने वाले हैं। प्रभु आप आपकी लाइफ के अंदर पहला चेक करो। आप चेक करो लाइफ के अंदर, और चेक करने के बाद में देखो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाओ। और जाने के बाद में चेक करो कौन व्यक्ति है जिसके साथ में आपको बराबर गड़बड़ हो रहा है। और फिर हो सकता है आप इतना जल्दी नहीं निकलोगे, मुझे भी बहुत टाइम लग रहा है और अभी भी मैं क्लीन नहीं हुआ। आई कैन बी वेरी क्लीन, आई कैन बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट हैज इम्प्रूव डेफिनेटली। प्रभु जी टुडे यू प्रे टू द लॉर्ड, कृष्णा मुझे मालूम है क्या करना है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड अभी जीरो से चालू कर रहा हूँ और इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आज मुझे अभी प्लीज कृष्णा, आज मैं जो 128 माला कर रहा हूँ ना, मुझे प्लीज कृष्णा, प्लीज मुझे जो है ना, ये व्यक्ति के प्रति जो ग्रंथ है ना, वो ग्रंथ निकाल दो। आई डोंट वॉन्ट, मुझे अभी छोड़ देने का है। ये चीजें मेरे को हैरान करता है। भक्ति तीर्थ स्वामी जो है ना, भक्ति तीर्थ स्वामी अपने अपने इस्कॉन के बहुत गुरु थे अफ्रीका से। वो बोल रहे थे कि हम कोई भी कोयला होते हैं ना, कोयला, गर्म कोयला होता है, वो कोयला जो है दूसरे के अंदर मारना चाहते हैं, गर्म कोयला, जिससे हमने उसके लिए हमारे साथ इंजस्टिस किया तो वी वांटेड टू रिएक्ट इट। लेकिन जो है उसको डालने के पहले तुमको जला देता है। उसी हिसाब से वो इंजस्टिस का वो जो विचार आता है ना प्रभु, वो हमारे हृदय को कठोर कर देता है। और कठोर देर करने की वजह से जो है ना प्रभु, कोमलता नहीं रहती, और जैसा कोमलता नहीं रहती तो कृष्ण कॉन्सिस्टेंस का नेक्टर हम relish नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जस्ट जस्ट आज के दिन जो है प्रभु, जस्ट मेडिटेट करिए किसने हमारे साथ में घोटाला किया है, और वो घोटाला करने के बाद में जस्ट फॉरगिव। हाँ हो सकता है प्रभु आप इतना जल्दी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट आज से सीरियसली, विथ प्रॉपर इंटेंशन, विथ प्रॉपर इंटेंशन जो है प्रभु जी, उसके सामने कृष्णा के पास जाकर के कहना, मुझे उसको भूल जाना है अभी है, कृष्णा मुझे मदद करो, मैं कुछ भी करूंगा या करूंगी अभी, मुझे मेरी कृष्णा भक्ति अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसकी वजह से मैं लटक नहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ। और टेक माई वर्ड्स प्रभु, ये बूढ़ा आदमी आपको बोल रहा है अनुभव के साथ में, जितना इसके अंदर प्रोसेस में आगे चलते जाओगे ना प्रभु, उतना आपका हरिनाम का टेस्ट, आपका कृष्णा कॉन्सियसनेस ज्यादा से ज्यादा नर्चर होते जाएगा, आपको अंदर से टेस्ट बढ़ते जाएगा, क्योंकि कृष्णा इज बिकम्स वेरी प्लीज विथ यू। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज आज ये करिए। आज हमारे 128 माला जो है प्रभु, 128 माला जब आज करने वाले, प्लीज माई रिक्वेस्ट इज, आज थोड़ा मेडिटेट करना कि मैंने किसके साथ में, मेरे साथ में गड़बड़ हुई है। प्रभु सबके जीवन में हुआ है, एंड आई कैन टेल यू प्रभु, देयर आर डिवोटीज इन आवर ग्रुप राइट नाउ। मैंने देखा है ये डिवोटीज को, पहले जब ये आए थे और अभी आए, अभी अभी की कॉन्सियसनेस है, इतना फर्क आया है। आई विल नॉट मेंशन द नेम, दे विल नॉट अप्रिशिएट इट। इतना लाइफ में उनके फर्क आया, उसको देख करके मुझे समझ में आ रहा है, हरिनाम उनके प्रति, हरिनाम भक्त। एक चीज होता है, एक चीज बहुत अच्छा होता है प्रभु, जैसा जैसा आप हरिनाम बढ़ाते जाते हो ना, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज होली नेम। तो जैसा कृष्णा का जो है ना पोटेंसी आपके जीवन में आने लगती है, कृष्णा की सब क्वालिटीज आने लगती है, और वो क्वालिटीज आने की वजह से जो है ना प्रभु, आपको एक हायर टेस्ट मिलता है। और जैसा हायर टेस्ट मिलता है ना, तब आपको मालूम होता है अभी इसके साथ इंजस्टिस की तो छोड़ दो, लेट गो, बिकॉज परम दृष्टवादी वर्तते, आपको एक हायर टेस्ट आ गया है, और वो हायर टेस्ट की वजह से आप उसको छोड़ देते हो, आप उसको लेट गो कर देते हो। लेट इट गो ऑन, लेट इट गो ऑन। और वो जैसा जैसा करने लगोगे ना प्रभु, कृष्णा बिकॉज मोर एंड मोर पीस एंड गिव्स यू मोर एंड मोर नरिशमेंट इन द चैंटिंग द होली नेम। दिस इज द दिस इज द, तो सो टू से जिस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस। जितना हरि नाम बढ़ेगा, उतनी कृष्णा की क्वालिटी आपकी लाइफ में आएगी, और जितना क्वालिटी आएगी तो सब दूसरी सब चीज जो है, जो आपको हैरान करती है, वो सब चीज चली जाएगी, क्योंकि आपके पास हायर टेस्ट आ गया है। तो टुडे प्रभु, when we are chanting 128 rounds, just desperately pray to the Lord, मेरे को सब भूलना है, मुझे ये सब निकाल देना है।
ये चीज मेरे लाइफ के अंदर एक बाधक रूप हो गई है, और उसके वजह से जो है मैं लटक गया हूं यहाँ पे। मुझे अभी शुद्ध भक्ति कर रही है, मुझे प्योर डिवोशनल सर्विस मेरा गोल होना चाहिए अभी, और ये चीज बीच में आ रही है। हाँ, तो एक दीवार आ गई है प्रभु हमारे और कृष्णा के बीच में, और वो दीवार जब तक निकलेगी नहीं तब तक आपको कृष्णा कॉन्सियसनेस का पूरा नरिशमेंट नहीं मिलेगा। आज जो है प्रभु, when we are chanting 128 राउंड्स, प्लीज प्रे प्रभु, प्लीज प्रे कृष्णा, मुझे इसमें से निकालो अभी। मुझे अभी हकीकत में सीरियस कृष्णा कॉन्सियसनेस करना है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामय, मनो जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति अहेतु की त्याई, अश्लिष्य वा पादरतम पिनश्य मा मदर्शनम मा महतो करो तो वा यथा तथा वा विधा तो लंपटो मत प्राणनाथस्तवे ना पर। मुझे ये हार्डकोर कॉन्सियसनेस करना है, और इसमें ये बहुत बड़ा बाधक आ रही है। आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम इट। दिस इज व्हाट वी विल बी प्रेइंग व्हेन वी चांट 128 राउंड्स टुडे। और प्रभु, I have told you very clearly, I am struggling. I don't want to be goody goody. I am a conditioned soul. मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, और मेरा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। रफ एंड टफ आदमी है, और उसके अंदर सिर झुकाना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। पर समझ में आ गया कि अगर ये नहीं करूंगा तो कृष्णा भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये एक चीज के लिए जो है ना प्रभु जी, जो सबसे ज्यादा मुझे झटका ये लगता है, ये एक चीज के लिए मेरा बैक टू बोले झटका दूं क्या? नहीं बाबा, सब पूरी दुनिया को झुक जाऊंगा, लेकिन इधर तो रहना ही नहीं है। इधर तो रहना नहीं है, इधर से खत्म करना है। और दैट आई विल पे एनी प्राइस, एनी प्राइस। अभी नहीं करना है प्रभु। आज जब 128 माला करेंगे ना, विल कीप दैट कॉन्सियसनेस। आज जीसस क्राइस्ट प्रभु जी, क्रिसमस हमारे लिए एक ही है। क्राइस्ट को जो है इतनी इनजस्टिस होने के बावजूद भी वो भी सबको फॉरगिव किया, हमारे सब आचार्यों ने भी सबको फॉरगिव किया है। और कृष्णा भी हमारे पास से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और चैंटिंग करने से जो है प्रभु, डेफिनेटली वो कॉन्सियसनेस आती ही है। टेक माय वर्ड्स, आती ही है। अगर आप सिंसियरली चैंटिंग करोगे तो आपके हृदय के अंदर कोमलता आएगी ही। आपका हृदय कोमल होने ही लगेगा, और जैसा कोमल होने लगेगा प्रभु जी, आप लेट गो करोगे। क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऊंची चीज मिल गई है मुझे लाइफ में। पागल है हम लोग, कोई कभी 13-13 घंटा जपा करने बैठे थे कभी? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ मिल रहा है। जब इतनी ऊंची चीज मिल रही है तो वो सब चीज के लिए लटक क्यों जाऊं मैं? इतना ऊंचा चीज लाइफ में मिल रहा है, और इतना सुंदर डिवोटी मिल गया है प्रभु जी। 186 डिवोटीज अभी मैं देख रहा हूँ, इतना सुंदर डिवोटीज पूरे दुनिया से बैठे हुए हैं। उसको छोड़ करके एक छोटी चीज के अंदर लटक जाऊं मैं? नो डाउट, है बड़ी चीज हमारे लिए, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो मिला है उसके सामने ये चीज छोटी है, डेफिनेटली छोटी है। आई विल गिव द प्राइस फॉर दैट, बट आई विल सी टू इट दैट आई डोंट वांट टू नाउ कॉम्प्रोमाइज। ऐसा सुंदर पारसमणि मालूम है ना, टचस्टोन मालूम है? टचस्टोन आदमी को मिल जाता है, कैसा पागल हो जाता है ना, वो कितना संभालता है मालूम है? उसके सामने सब चीज सोना बनता है उसकी वजह से। प्रभु, मैं हृदय से बताता हूँ, हमको सबको जो है ना पारसमणि से भी ऊंची चीज मिल गई है। अगर आप सीरियसली उसका ग्रेविटी समझोगे ना तो समझ में आएगा क्या है पारसमणि। सब इधर ही छोड़ के जाने का है, और जितना पारसमणि रहेगा तो उतना और अटैचमेंट बढ़ेगा, और आपको सब चीज छोड़ के वक्त तकलीफ देके जाएगा। ये चीज उससे बहुत ऊंची चीज मिल गई है। टेक इट वेरी सीरियसली, एंड टेक वेरी फोकस कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। और आज आप बराबर जपा करेंगे, और आपको सब चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस बता गया है। आधे आधे घंटे पर आपको आता जाएगा, और 2 घंटे के बाद में फिल्म भी देते बताते जाएंगे। और आपको बरसात का जो टाइमिंग है वो प्रसाद के टाइम पे, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। मुझे एक बीबी गोविंद महाराज का एक बहुत अच्छा ट्यून है, हरे कृष्ण महामंत्र का। आई थिंक प्रसाद प्रभु हैज इट। ये नहीं होगा तो मैं कुछ मैनेजमेंट करूंगा उनके लिए। वी विल प्ले दैट दैट हरे कृष्णा ट्यून जो है ड्यूरिंग द प्रसादम टाइम। प्रसादम टाइम के बाद में जो आपका 10 मिनट ब्रेकफास्ट, फिर लंच, और फिर शाम को टाइम पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट, उस समय हम कीर्तन रखेंगे। और जैसा कीर्तन बंद हुआ, आपको एक इंडिकेशन आपको बैठने का है। Kirtan time is the time where you can take your breakfast or lunch or whatever. Kirtan बंद हुआ, you have to be there in front of it, and our sevaks will continuously be watching. और सेवक्स विल बी कंटिन्यूसली वॉचिंग, और आपको टेलीफोन होता रहेगा प्रभु जी।
टेक इट पॉजिटिवली प्रभु। डोंट बी ग्रंज मत रखना। ग्रंज रखोगे तो आप ही दुखी होगा। प्रभु इतना ऊंचा चीज मिल रहा है, वो आपकी मदद कर रहा है, आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड सी। इतना मैं कह सकता हूँ, 128 वाला होने के बाद में सब ब्लिसफुल होकर के बाहर निकलना चाहिए। should be so blissful after completing our 128 rounds। और 7 बजे है, 7 बजे हो जाने के बाद में जल्दी जो भी आपको नाइट का कुछ थोड़ा बहुत लेकर के 8 साढ़े 8 बजे सो जाना, जिससे कल वापस सुबह में हम आकर के माला करने बैठ जाना और कल नॉर्मल दिन हो जाएगा हमारा। हम्म? ठीक है प्रभु, आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम, 5 मिनट ज्यादा ही मैंने ले लिया है। प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करना, प्लीज प्रे फॉर मी। आप लोग ने मेरे को बहुत चढ़ा दिया ऊपर, बट आई नो व्हाट आई एम ए कंडीशनल सोल स्ट्रगलिंग विथ ऑल माय अनर्थस। आई नीड योर ब्लेसिंग्स, आई नीड योर मर्सी। आप लोग की मर्सी और ब्लेसिंग से ही मैं कृष्ण भक्ति में आगे निकल पाऊंगा। तो प्रभु आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मेरा भी ग्रंथ है, ग्रंथ है प्रभु जी, वो निकला नहीं है पूरा। और ऐसा ना हो जाए कि मृत्यु के वक्त पे वही चीज की वजह से मेरे को इधर आना पड़े। नहीं चाहिए ये जगह, ये जगह तो 1 सेकंड भी नहीं रहना इधर। ऐसी हल्की जगह पे फंस गए हैं और इसके वजह से वापिस इधर आना पड़ेगा। नहीं चाहिए यार, बहुत हो गया। दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्सियसनेस। तो प्रभु चांद वेरी सीरियसली आ जा और आप भर कृष्णा को हृदय दे देंगे। और अगला अगला 128 राउंड्स विल बी ऑन रामनवमी। सो इट विल बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल नाउ। ठीक है, अप्रैल 14 अप्रैल को रामनवमी है। तो हम जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीना हम 64 ही करेंगे और अप्रैल में 128 करेंगे। जिससे जो है प्रभु फिर मई में 64 करेंगे और जून में वापस जो है फिर हमारा वो निर्जल आ जाएगा, तभी हम 128 करेंगे। तो अभी जो है ना 4 महीने का गैप है, इसलिए बेहतर है अभी अच्छा जपा कर लो 128। आई विल एंड इट राइट नाउ। वंश कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। जय। थैंक